आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ है। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सबके घर में खुशहाली आए, समृद्धि आए और आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करे। और जो परिवार प्रबोधन का लक्ष्य है, हम सब ने उसके ऊपर चलते हुए अपना तो भला करना ही है, लेकिन अपने साथ साथ हमने 5 और परिवारों को अपना भला करने के लिए प्रेरित करना है। तो भला किसमें है? तुलसीदास जी की रामायण सीधे सीधे लिख रही है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हरिमाई। दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है, पुण्य पाप नहीं है। तो हम सब ने इसके ऊपर चलते हुए, तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण के बीच में जो तुलसीदास जी का चरित्र है, जो जिस प्रकार से वो रामायण को लिख रहे हैं, गाकर लिख रहे हैं, बड़ा ही आनंदमयी है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सह दुख पर छितर दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत क्या करते हैं? संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। आगे क्या कहते हैं? संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ है। कहते हैं ना, संत मिल जाए और क्या चाहिए। भगवान राम भी कहते हैं, जब उनको वनवास होगा आगे जाकर के, वो कहते हैं कि कितना तो भाग्यशाली हूं, मुझे वनों के बीच में संतों का मिलन होगा मेरा। और क्या होता है? विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविंदन बरनी। हरि कथा हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सगल मृद मंगल देनी। ये क्या है? करो या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं जो इसमें आएंगी, वर्णन होगा, रामायण के बीच में होता है, वे त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। क्या रामायण का कितना बड़ा महत्व बताया है। और अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज यही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। आदर पूर्वक सेवन करना, श्रद्धा भाव से करना, ये नहीं है कि बातें करते रहो, सुनना, मन से लगा करके सुनना। और जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं,
और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। यह नहीं है कि सुन करके छोड़ दिया, उसमें उसको रमना, उसके अंदर शरीर में डालना, उसमें गोते लगाना। वे इस शरीर के रहते ही, समझने वाली बात है, क्या प्राप्त हो जाता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं जो इसमें गोते लगाएगा रामायण रूपी में। इस तीरथ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखाई देने में आता है। क्या दिखाई देता है कि कोई कोयल बन जाते हैं, कोई कां नहीं करते, फिर वो कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, सत्संग की महिमा जो है अपरंपार है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग सहज में मिलता नहीं है। कोई कहे कि मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, प्रभु राम की कृपा होगी तो ही सत्संग में आप भाग ले सकते हैं, सत्संग के गोते लगा सकते हैं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संगत मुद समंगत मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। दुष्ट भी सत्संगति पाकर, दुष्ट जो मानते नहीं है वो भी अगर सत्संगति पाले तो क्या हो जाता है? जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में बढ़ जाते हैं, देव योग से यदि कोई सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, कुसंगति में जाकर के वैसे नहीं बन जाते हैं। विभीषण का आगे जाके आएगा ना प्रसंग, रावण के साथ में रहते हैं लेकिन करते क्या है? राम राम करते हैं। और जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, मणि सांप के विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। दोनों ही, जो तोड़ते हैं उनको भी सुगंधित देते हैं, जिनके पास जाते हैं उनको भी सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। इसलिए हम सबको किसकी संगति करनी चाहिए? संतों की संगति करनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। ये कथा जारी रहेगी, अनंत है, हरि कथा अनंत है। श्री राम जय जय राम।